महाराष्ट्र में चोरों ने कर दिया गजब का खेल। जीप से रस्सी बांधकर उखाड़ ले गए एटीएम, 26 लाख रुपए लेकर हो गए फरार। राजस्थान में हो गया भारी हंगामा। अजमेर दरगाह में शिवलिंग होने का किया गया दावा। महाराणा प्रताप सेना ने जांच की मांग। एएमयू में तिलक लगाने पर मचा बवाल। देवकीनंदन ठाकुर ने एएमयू में मंदिर बनाने की मांग। बोले अगर तिलक नहीं तो टोपी भी नहीं लगा सकते। मकर संक्रांति को लेकर यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का कर दिया ऐलान। पंजाब के फिरोजपुर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। मनरेगा बचाओ रैली में कांग्रेस नेताओं ने भरी हुंकार। योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में दे दिए सख्त आदेश। बोले अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, भूमाफियाओं के खिलाफ जारी रहेगा सख्त एक्शन। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर भड़के गिरिराज सिंह। बोले आतंकियों और घुसपैठियों के सहारे चल रही ममता बनर्जी की सरकार। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने वाले हो जाएं सावधान। इंदौर में चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक की गला कटने से हो गई मौत। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति पुतिन तक मकर संक्रांति को लेकर जयपुर में लोगों को भा रही नेताओं के चेहरे वाली पतंग। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से जुड़े ऑडियो और वीडियो ब्रिटेन से आएंगे। भारत मोदी सरकार ने लिखा पत्र। पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान। गिरिराज सिंह को बताया सुअर। बोले सुअर सिंह है गिरिराज सिंह, काम ना धाम बस कीचड़ में लौटना है इनका काम। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति से पहले लाडली बहनों को मिलेंगे 3-3 हजार रुपए। राज्य चुनाव आयोग ने सरकार से मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय युवा दिवस पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, हमने किसी को नहीं बनाया गुलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ईवी प्लांट का किया उद्घाटन। योगी सरकार की नीतियों की जमकर की सराहना। पंजाब में भीषण ठंड का कहर लगातार जारी। ठंड को देखते हुए अभी और बढ़ सकती हैं स्कूलों की छुट्टियां। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। अब जमीन की खरीद फरोख्त में नहीं ले सकते। 2 लाख से ज्यादा का कैश अगर लिया तो देनी होगी पूरी रिपोर्ट। राजस्थान में बूंदी के भाजपा पार्षद को सांड ने उठाकर पटका। हाथ की टूट गई हड्डी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सपा नेता वीरेंद्र सिंह के बयान पर मचा बवाल। भगवान राम को बताया समाजवादी। बोले बीजेपी के लोगों ने राम से चुगली कर सीता को घर से निकलवा दिया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने राजस्थान में किया जोरदार प्रदर्शन। कहा गरीबों की रोजी रोटी छीनकर गरीबों से मुंह मोड़ रही भाजपा। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को लिखा पत्र। प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील। संजय राउत ने मात्र 10 मिनट में पूरी मुंबई को बंद करने की दी चेतावनी। तो भड़क गए देवेंद्र फडणवीस। बोले हम गीदड़ भभकियों से नहीं डरते। बिहार के बांका में गजब का मामला। 60 साल की महिला का 35 साल के युवक पर आ गया दिल, भागकर कर ली शादी। फिर परिजनों ने जमकर कूटा। बीएमसी चुनाव के बीच कांग्रेस का बीजेपी और ओवैसी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एक जैसी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। राज ठाकरे ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले मराठियों को हल्के में ले रही भाजपा पैसे के दम पर सबको खरीदने की कर रही कोशिश। नेपाल में एक बार फिर सड़कों पर शुरू हो गया हंगामा। चुनाव से पहले मचा बवाल। सरकार को हटाकर वापस राजशाही लाने की हो रही मांग। अमेरिका के हमले की आशंका के बीच ईरान ने लगाए गंभीर आरोप। कहा ईरान में जानबूझकर मचाया गया आतंक ताकि हस्तक्षेप कर सके अमेरिका। बीएमसी चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की मांग पर चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। लाडली बहनों के खाते में पैसे डालने पर लगा दी रोक। जयपुर में ऑडी कार से आतंक मचाने वाला आरोपी अभी भी फरार। 16 लोगों को कुचलकर भागा था आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। ठाकरे बंधुओं ने मुंबई में निकाली बड़ी रैली। बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले ये मराठी मानुष का आखिरी चुनाव है, हिंदुओं के लिए भुला दिए पुराने मतभेद। कांग्रेस को बीएमसी चुनाव हारने का लग रहा डर। चुनाव आयोग से की बड़ी मांग। कहा महिलाओं के खाते में ना भेजी जाए लाडली बहन योजना की अगली किस्त। वेनेजुएला पर हमले की अमेरिका ने भी चुकाई भारी कीमत। अमेरिका का चिनूक हेलीकॉप्टर बुरी तरह हुआ तबाह। गिरते पड़ते पहुंचा अमेरिका। अब चीन ने समंदर में बना लिया तगड़ा हथियार, दुश्मनों को कर देगा अंधा। पूरे हिंद प्रशांत में मची हलचल, अमेरिका भी हुआ हैरान। भारत पहुंचे अमेरिका के राजदूत। दिल्ली पहुंचते ही बदल गए अमेरिका के सुर। कहा हमारे लिए भारत से जरूरी कोई नहीं। ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की हो गई मौत। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका भी हमला करने को तैयार। अमेरिका में मचा बवाल। अमेरिका में ईरान के नेता खामेनेई के खिलाफ चल रही थी रैली, तो भीड़ में जा घुसा ट्रक, मच गई अफरा तफरी।
अब कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका, तो ईरान ने भी अमेरिका को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोला हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के बाद अब पाकिस्तान का भी आ गया नंबर। चैन से नहीं बैठेगा इजराइल, पाकिस्तान पर कभी भी कर सकता है हमला। यदि आप भी चाहते हैं कि इजराइल पाकिस्तान को ठोक दे तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए गाजा में अपनी सेना भेजने वाला था बांग्लादेश। अब यूनुस को अपने देश में ही लगा बड़ा झटका, जमकर हो रहा विरोध। ईरान की सड़कों पर उतरा जनसैलाब, हाथों में झंडे और जुबान पर नारे। अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतर गई ईरान की जनता। अब अपने आप को तुर्रमखां और राजा समझने लगे ट्रंप। खुद को बनाया वेनेजुएला का राष्ट्रपति, अब क्यूबा की कुर्सी पर भी टिकी नजर। पाकिस्तान ने अपने पैरों पर मार ली कुल्हाड़ी, दे दिया बड़ा बयान। कहा अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल को हरा देगा ईरान। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले किसी मुस्लिम देश पर परमाणु बम बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान पर भी नहीं होना चाहिए परमाणु बम। इजराइल को धोखा देने के बाद अब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बना दिया मामू। गाजा में भेजनी थी सेना, लेकिन घर में आतंकी बिठाकर कर दिया खेल। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच 10,000 से ज्यादा लोग किए गए गिरफ्तार। ब्लैकआउट के बीच पूरे ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं की गईं बंद। अब अमेरिका की पीठ के पीछे इस्लामिक नाटो बना रहा पाकिस्तान, मुस्लिम देशों को दे रहा हथियार, ट्रंप की आंखों में खुलेआम झोंक रहा धूल। ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। सभी आयोजन किए गए रद्द। 3 दिनों तक आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। ईरान में मचे बवाल के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को दे दिया बड़ा संदेश, बोले हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन युद्ध के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की आ गई बड़ी आफत। ईरान पर हमला करने के बाद अब पाकिस्तान पर भी हमला करेगा इजराइल। पाकिस्तान से बेइज्जती का लेगा बदला। अब पाकिस्तान को फटे में टांग अड़ाने की मिलेगी बड़ी सजा। ईरान के साथ साथ अब पाकिस्तान की भी चटनी बनाएगा इजराइल। ईरान में मशीन गनों से हो रही फायरिंग, पहचान छुपाने के लिए मास्क और काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे लोग। ईरान पर छाया युद्ध का खतरा। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों पर रहम नहीं करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को मृत्यु दंड देने का किया ऐलान। तमिलनाडु भगदड़ मामले में अभिनेता विजय से सीबीआई ने की पूछताछ। एक्टर विजय ने अपनी पार्टी को घटना के लिए जिम्मेदार मानने से किया इनकार। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में शीतलहर का जारी किया अलर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस। मुकेश अंबानी ने कर दिया बड़ा ऐलान। गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। ग्रीन एनर्जी और एआई पर होगा पूरा फोकस। भारत में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन में पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं दिया गया निमंत्रण। 15 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में चल रही शीतलहर, उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही बर्फबारी। इस बार घने कोहरे में ही मनेगी लोहड़ी और मकर संक्रांति। मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी को दिया भारत की मजबूती का श्रेय, बोले अजेय सुरक्षा दीवार है पीएम मोदी, भारत को प्रभावित नहीं कर सकती चुनौतियां। अब ट्रंप का डॉलर वाला सपना होगा फेल। भारत, चीन और रूस के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिका। अब ट्रंप की दादागिरी होगी खत्म, डॉलर की निकलेगी बारात। अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में नहीं होगा वीआईपी कल्चर। अधिकारियों मंत्रियों को भी नहीं मिलेगा कोटा, आरएसी का भी नहीं होगा विकल्प, मिलेगा कंफर्म टिकट। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पाला पड़ने की जताई गई संभावना। गुरुग्राम में जमा देने वाली ठंड का अलर्ट किया गया जारी। रूस और यूक्रेन में शुरू हो गया भीषण युद्ध। अमेरिका को भी लगा बड़ा झटका, रूस ने मार गिराया यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट। पीएम मोदी ने युवाओं को किया संबोधित, बोले क्रिएटिविटी से भरा है भारत का जेन जेड, देश की ताकत बनेगा युवाओं का सामर्थ्य। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप। उर्दू में लिखा भारत विरोधी नारा, भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन कर दिया जारी। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 23 लोगों की हो गई मौत। 65 साल के बुजुर्ग ने भी अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। ईरान में प्रदर्शन के बीच औंधे मुंह गिरी करेंसी। यूरो की तुलना में 0 हुई रियाल की वैल्यू। अब ईरान में 11,000 रुपए से ज्यादा होगा भारत का 1 रुपया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा। ईडी ने ममता बनर्जी पर सबूत छीनने के लगाए आरोप। अगर सच साबित हुए तो ममता बनर्जी जाएंगी जेल। रूस पर हमला करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दिया बड़ा बयान, बोले हमारे हमलों से रोजाना मारे जा रहे रूस के 1,000 से ज्यादा सैनिक।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की दी धमकी तो भड़क गया चीन, बोला ताकत का इस्तेमाल मंजूर नहीं, ईरान से दूर रहे अमेरिका। अब ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, एलन मस्क से बात कर वेनेजुएला की तरह ईरान में भी स्टारलिंक के जरिए फ्री इंटरनेट सेवाएं देंगे ट्रंप। ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की मौत के बीच ट्रंप ने अचानक बुलाई सीक्रेट मीटिंग, इजराइल भी हो गया खुश, तीसरे विश्व युद्ध की हो रही तैयारी। भारत के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के सांसद फ्रेडरिक मर्ज, अहमदाबाद में पीएम मोदी के साथ जमकर उड़ाई पतंग। अब ईरान में सर्वोच्च नेता खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला, खामेनेई को हटाने के लिए ईरान में अपनी सेना उतारेगा अमेरिका। पूरे ईरान में इंटरनेट बंद होने से पूरी दुनिया से कट गया ईरान के लोगों का संपर्क, ईरान में मचे बवाल को दबाने की जा रही कोशिश। इंटरनेट बंद होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रही ईरान की खबरें, अब ईरान में अपना इंटरनेट चालू करने के लिए धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। हिंसक प्रदर्शन के बीच भी गद्दी से हटने को तैयार नहीं खामेनेई, प्रदर्शनों और मौतों से घबराकर अब रूस भाग सकता है खामेनेई का पूरा परिवार।